गाइस, चलिए यहाँ पर रीडिंग देखते हैं। और कर्मा भी टॉपिक ही चल रहा है, तो कर्मा रीडिंग कर्मा के ऊपर बनाएंगे। ऐसे इस तरीके का उससे जुड़ी हुई चीज़ें जिससे जैसे रेजोनेट अलग अलग तरीके की सिचुएशन में आएगा। तो आज ये जो हम कर्मा रीडिंग करेंगे वो किस पर आधारित होगी, ये देखिए। यहाँ पर आ रहा है कि फाइनेंशियली किसी तरीके से आपका इंतज़ार बना है, किसी ने चीटिंग की है, धोखाधड़ी की है, चाहे वो आपके आसपास हो, कोई दोस्त हो, फ्रेंड हो, जॉब में हो, बिजनेस में हो, आपके घर के अंदर हो, घर के बाहर हो, आपकी सोसाइटी में हो, कहीं भी हो, ठीक है। अगर किसी भी तरीके से मनी का किसी ने चीटिंग किया है, रुपए, पैसे, प्रॉपर्टी, जायदाद का, तो यहाँ पर ये आपका इंतज़ार दिख रहा है मेरे व्यूअर्स। जिससे जैसा रेजोनेट करेगा तो उनका कर्मा कैसा होगा, ठीक है। यहाँ पर ये आ रहा है कि देखिए, एक है उनके कर्म जो रहेंगे ना, वो इस तरीके से अपनी लाइफ को, मतलब कहते हैं ना कि जो जन्म, एक जन्म के बाद दूसरा जन्म, दूसरे जन्म के तीसरा जन्म होता, हमको याद थोड़ी ना रहता कि हम क्या कर रहे होते हैं, लेकिन वो इसी जन्म में सारी चीज़ों को कहना भुगतान करना। आपका जैसे आपसे मनी लिया, या आपका प्रॉपर्टी लिया, या आपका गहना जेवर लिया, या आपसे रुपए लिया, किसी तरीके से झूठ बोला, छुपाया, प्रॉफिट मारा, क्या कुछ भी किया, ठीक है। तो ये यहाँ पर आ रहा है कि अब यहाँ एंजल्स आकर के, जो आपकी सोल फैमिली आपको जो प्रोटेक्ट करते हैं एंजल्स, है ना, तो वो लोगों उन लोगों के द्वारा ऐसी ऊर्जा और शक्ति के द्वारा, एंजल्स के द्वारा, आप जिस भी देवी देवता को मानते हैं उनके गणों के द्वारा, है ना, आपकी रक्षा की जाएगी। और उसके विरुद्ध, मतलब उसकी लाइफ में उन चीज़ों की कमी होना, कोई ना कोई ऐसा है जो आप उनसे झूठ बोलेगा, जिन्होंने भी आपका हक मारा, रुपया पैसा, उनसे कोई झूठ बोलेगा और उनसे उनका रुपया पैसा लेगा, ठीक है। उनकी प्रॉपर्टी कोई झूठे उसमें आ जाएगा, कोई झूठ बोल करके ले लेगा, या दबा लेगा, या गलत बयानबाजी करके चीज़ों को उनको परेशान करेगा, या मुकदमेबाजी ठोकेगा, या उनके हिस्से की चीज़ों को ले लेगा, या आपके घर मकान चीज़ों को या रुपए पैसे को किसी ने खराब या बर्बाद किया, ईश्वर उनकी सारी चीज़ों को नैस नाबूद करेगा। नैस नाबूद करने का मतलब आय के साधन जो रहेंगे वो इतना खर्च करते करते परेशान हो जाएंगे, या फिर आपकी प्रॉपर्टी को ख़राब किया या लिया किसी तरीके से, तो उनकी प्रॉपर्टी अपने आप ही यूनिवर्स कहता ना उस लायक कर देंगे कि ये कहीं से निकल नहीं पाएंगे। यहाँ ऐसा आ रहा है। दूसरा, ये ऐसी समस्याओं में घिरे रहेंगे कि ये हर किसी से माफ़ी मांगना, या अपने अंदर ही मन रिग्रेट करना, माफ़ी मांगना, या अपने पापों के लिए अंदर ही अंदर रोना कि अब तो ये कर दिया है, ये इस तरीके से लोगों की ज़िंदगी के साथ या आपके साथ, मेरे व्यूअर्स के साथ किया गया है। तो यस, ये माफ़ी भी मांगेगी तो इनको ईश्वर माफ़ नहीं करने वाला, यूनिवर्स इनको माफ़ नहीं करने वाला। इनकी किसी भी तरीके से झूठ को, धोखे को, फरेब को, मैनिपुलेशन को आपको कुछ नहीं करना है। सिर्फ और सिर्फ इनको इनके हाथों में छोड़ देना है कि ऐसी चीज़ों में आपको धन्यवाद ऊपर वाले को देना है कि जो है मैं सेफ और सिक्योर रहूँ, ठीक है। इस तरीके से आपको प्रार्थना करना है, किसी के लिए हित बुरा नहीं करना, क्योंकि वो चीज़ें ऑलरेडी उनके साथ की, वो अपनी आत्मा से भी माफ़ी मांगेंगे ना। मतलब आत्मा की गवाही किधर, कोई व्यक्ति गलत करता है, एक बार करता, दो बार करता, तीन, लेकिन किसी ने जान करके भी किया कि आप नीडी हो, आप ज़रूरतमंद हो, आपका हक है, आपका अधिकार है, आप उसके सारी चीज़ें आपकी हैं, लेकिन फिर भी अगर उसने ऐसा झूठ किया है, फरेब किया है, कमाल के काम किए, वो सारी चीज़ें उसके ऊपर ही जाएंगी और इसकी माफ़ी उनको नहीं मिलने वाली। यहाँ पर है, ठीक है। ये है कि उस रुपए पैसे के लिए, जैसे होता है ना, अपनी एक सीमाओं को तय करके रखते, बाउंड्री को सेट करके रखते, ठीक है, लेकिन ये आगे ले जाके नहीं रख सकते। मतलब इन्होंने कहीं से कुछ चीज़ें धोखाधड़ी से, झूठ झपाट बोल करके, गलत तरीके से गलत साइन करवाए हो, गलत बयानबाजी की हो, गलत बातें बोली हो, गलत चीज़, दृश्य, पिक्चर दिखाई हो, चीज़ें कुछ हो रही हो, प्रॉफिट गलत तरीके से लिया, या प्रॉपर्टी ली हो, या कुछ भी किया हो, ठीक है। आपके हक और अधिकार का जो ऊपर वाले ने आपके हिस्से में लिखा, उसको कोई नहीं मार सकता। हाँ, ले सकता है, कुछ समय के लिए खराब कर सकता, बर्बाद कर सकता, यूज़ कर सकता, लेकिन वो उसके पास भी नहीं रहेगा, उस टिकेगा ही नहीं, उसके नसीब में रहेगा ही नहीं। यहाँ पर ये आ रहा है,
ठीक है, इस तरीके से कि वो कहता है ना, इंसान किसी का कितना मार करके क्या खा सकता है जीवन पर, नहीं खा सकता है ना। मेहनत का तो कहते हैं ना, एक रोटी भी मेहनत की बहुत सुकून देती है, गहरी नींद देती है, चैन देती है। हाय तौबा नहीं करती कि रात भर जग रहे हैं, दिन भर परेशान है, दिन भर रुपए पैसा खराब कर रहे हैं कि लोगों को परेशान करे, लोगों का घर बर्बाद करे, लोगों की प्रॉपर्टी खराब करे, लोगों का सुकून चैन जीवन खराब करे। ऐसे लोगों को कोई कभी खुश रखा है ऊपर वाला, कभी इनको कभी आशीर्वाद देगा नहीं देगा, है ना। तो ये है रीडिंग कि ऐसे लोग, जो आप में से कुछ लोग हैं जो बहुत बुरी तरीके से परेशान होंगे। यहाँ पर ये आ रहा है कि गिफ्ट, यस, ऐसे भी लोग हो सकते हैं। एनर्जी है तो मुझे बोलना पड़ेगा कि कुछ लोगों का कर्म इस तरीके से आएगा कि जिन्होंने आपके गिफ्ट, आपने जैसे कहते हैं ना कि आपके हिस्से में आपको किसी ने कुछ दिया, आपके पास कुछ सामान आया, आपका उस पर अधिकार था और वो आपको ये समझ लीजिए कि गिफ्ट के तौर पर ही थी, लेकिन उसका उपयोग किसी और ने ले लिया, या वो गिफ्ट किसी और ने मार दिया, या झूठ बोल लिया, छुपा लिया, या बात बना दी, या खराब कर दिया, या बिगाड़ दिया, या उसको डिस्ट्रॉय कर दो कि भाई ठीक है ना रहे, बास ना बजे बास रहे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कहते हैं उसका कर्मा उसको मिलने वाला है। उसके पास तो गिफ्ट, उसको छोड़ो, ये दूर की बात है कि वो कभी उसको कोई गिफ्ट भी देगा। जो भी रिलेशन उसकी होंगी वो भी उससे लोग ना खुश रहेंगे, ठीक है। तो ये यहाँ पर आ रहा है 17 तारीख खास अर्थ हो सकती है यहाँ पर कि जिन लोगों ने आपके साथ इस तरीके से किया हो, या आपके साथ हुआ तो है, कन्फर्म है, मेरे व्यूअर्स के साथ हुआ है ये चीज़ें। गिफ्ट को लेकर बड़ा अजीब सा लगेगा आपको कि अच्छा मुझे गिफ्ट मिला था, किसी ने इसको ऐसे नहीं, घर के लोग हमारे गिफ्ट को यूज़ करते, वो नहीं, वो चीज़ नहीं, एक ऐसी चीज़ का कि जहाँ पर इंटेंशन का बाहर वालों का किसी ऐसे गलत लोगों का, समझ रहे हैं, जिसकी नज़र में ही सारी चीज़ें हाय मारे, नज़र मारे, चीज़ों को ख़राब करना, बेकार करना, ये आ रहा है। एक जर्नी, यस, हो सकता है कि आप कहीं बाहर आते जाते हैं, ट्रैवल करते हैं, या जाने का वो कुछ होता हो, आए दिन आना जाना, मिलना जुलना लोगों से, या तो ये बहुत जेलस होते हैं। और जो जेलस लोग हैं, या गलत लोग हैं, या दुष्ट लोग, एनिमीज़ हैं, या थोड़े गलत सोच वाले लोग हैं, या आपकी खुशियों को देख करके खुश नहीं रहे। आप खुश क्यों हैं? आप इतने आनंद में क्यों रह रहे हैं? आपके साथ परेशानी, फिर भी आप इतने अच्छे से क्यों इस तरीके से रह रहे हैं? तो 10 तारीख खास तौर से हो सकती है, आपकी जर्नी का डेट हो सकता है, या आप कहीं आ जा सकते हैं, कहीं गए होंगे या आए होंगे, या फिर ऐसा है कि ये कर्म में ही है कि 10 तारीख को इनके, कहते हैं ना कि इनके आने जाने में हर जगह पाबंदी है। अब ये कहीं जा नहीं सकते, आ नहीं सकते। इनकी सिचुएशन, स्थिति किसने बनाई? ऐसे ऊपर वाले ने बनाई। खुलकर जीवन नहीं जी सकते, खुलकर बात नहीं कर सकते, खुलकर रह नहीं सकते, खुलकर खा नहीं सकते। टेंशन टेंशन 24 घंटे, वो कहते हैं ना, दिमाग, शरीर, मन, दिमाग, आत्मा, सब कुछ इनकी खराब बर्बाद, क्योंकि निगेटिव लोगों के साथ होता ही ऐसा है। ये यहाँ पर आ रहा है कि ये इस तरीके से कहते हैं ना, खुलकर जीना, उड़ना बलून की तरह, ये नहीं कर सकते। ये इनका कर्मा है, ये इनका कर्मा है जो इनसे करवा रहा है। व्यूअर्स के लिए अब नेक्स्ट क्या आया है यस, चेंज और परिवर्तन। इनकी लाइफ इस तरीके से, जिनके कर्मा जो आपके लिए गलत और बुरा सोचते हैं, इस तरीके से चेंज और परिवर्तन आएगा कि ये अपने हिसाब से तो बहुत अच्छी ज़िंदगी जी रहे होंगे, बहुत अच्छा कर रहे होंगे, और कर्मा ही इनका पलट कर इनको वार कर देगा। इनके कर्मा इन पर वार कर रहे हैं। इनको कहते हैं ना कि वो आईना दिखाएगा यूनिवर्स, ये यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ठीक है। क्योंकि परिवर्तन और चेंज आएगा, और इस तरीके से परिवर्तन जो आपकी लाइफ को कहते हैं ना परिवर्तित करने की कोशिश की, चेंज करने की कोशिश की, हिलाने की, डावाडोल करने की कोशिश की, तोड़ने मरोड़ने की, भगाने की, बेकार करने की, बर्बाद करने की, कोई ना कोई तो आपके आसपास ऐसा हो सकता है ज़िंदगी में किया हो, चल रहा हो, या हो चुका है। तो यहाँ पर तो एनर्जी आ रही है, तो वही चीज़ें आप कहते हैं ना कि बस वापस जा रही, बॉल जैसी दोगे वैसे वापस आती है। तो ये वही हो रहा है यहाँ पर। अब इनकी स्थिति ऐसी हो गई है कि ये अपनी स्थिति को ना बदल सकते हैं,
गलत कर्मा से अपने आप को ना हटा सकते हैं। अच्छे कर्मा इनके कभी थे नहीं और ये कभी इन्होंने किया भी नहीं। और अब अच्छे जो थोड़े बहुत 1-2% थे वो कभी अच्छे हो भी नहीं सकते, क्योंकि सिचुएशन इन्होंने खुद अपने चारों तरफ इस तरीके से बना के रखी है। यूनिवर्स ने ही इनको कहते हैं ना घेर लिया चारों तरफ से। ये स्थिति यहाँ पर दिखाई दे रही है। ठीक है, एडेप्ट टू ट्रांसफॉर्मेशन, इनकी लाइफ का ट्रांसफॉर्मेशन और आपकी लाइफ का ट्रांसफॉर्मेशन एक अलग ही अलग तरीके से हो रहा है। यूनिवर्स आपकी चीज़ों को कहते हैं ना अपने हाथों में लेकर के चीज़ों को बदलना रास्ते में। कर्मा, आपके कर्म अच्छी चीज़ों से ही आपकी लाइफ बनेगी संवरेगी, अच्छी सोच से, अच्छे काम से, अच्छी नीयत से। और इनकी नीयत अच्छी नहीं है, इनकी सोच अच्छी नहीं है, इनके कर्म अच्छे नहीं है, वो सारी चीज़ इनको उठा उठा के पटक रही है। और ये ऐसे पटक में आ रहे हैं, आने वाले हैं कि इनको समझ में नहीं आ रहा कि भागे तो भागे किधर, करे तो करे क्या, सच बोले कि झूठ बोले। सच बोलते तो भी फंसते, झूठ बोलते तो वो तो है ही झूठ। ये है कर्मा रीडिंग। ठीक है, ये इनके साथ हो रहा है। जो चीज़ें हैं ना, चाहे फाइनेंशियल प्रॉपर्टी, रुपए पैसे, या किसी भी आपके घर परिवार फैमिली की चीज़ों को ख़राब करना, बेकार करना, आपके हिस्से, आपके हक, आपके अधिकार, आपके पोजीशन में रहने वाली चीज़ें जिस पर सिर्फ और सिर्फ ऊपर वाले ने आपका लिखा है, आपकी मेहनत की चीज़ों को इन्होंने ख़राब और बर्बाद करने की कोशिश की, हटाने की कोशिश की, भगाने की कोशिश की। ये चीज़ें यहाँ पर आ रहा है। ठीक है, हाँ, तो अब वो चेंज और परिवर्तन आएगा। आपको खुले मन से, खुली आर्म्स कहते हैं ना, ओपन आर्म्स के साथ आपको आगे बढ़ना है और उसको वेलकम करना है और उसको एक्सेप्ट करना है। ठीक है, क्योंकि वो ट्रांसफॉर्मेशन ही अलग रहेगा, अलग तरीके का रहेगा मेरे व्यूअर्स का। और जो दुष्ट लोग हैं जो आपसे जुड़े हैं, इनकी तो कहते हैं ना कि ट्रांसफॉर्म तो होंगे ही, लेकिन बहुत ही अजीब ही तरीके से हो रहा है इनका ट्रांसफॉर्मेशन। आप खुद देखेंगे इनका ट्रांसफॉर्मेशन होते हुए। तो ये थी कर्मा रीडिंग। फिर नेक्स्ट उसमें और भी हम लोग देखेंगे कि और क्या कर्मा के आधार पर और किस और मैटर पर हो सकती है। अगर आप मेरे व्यूअर्स चाहेंगे, छोटा सा एक शॉर्ट और भी दे देती हूँ। ये तो मनी से रिलेटेड था। दूसरा ये कि कुछ ऐसे गलत लोग हो सकते हैं जो आप पर नज़र रखते हैं, आपके खिलाफ काम करते हैं, आपको परेशान करते हैं, सताते हैं, आपकी चीज़ों को ये देखिए ना, सर्च करना, देखना, ढूंढना, नज़र रखना, 24 घंटे आपके आसपास रहना। अभी यूनिवर्स इनके ऊपर 24 घंटे नज़र रख रहा है ऐसा सैटेलाइट जो सब जगह कहते हैं ना, बस उठते बैठते खाते पीते रहने, ऐसे वाला। ठीक है, ये स्थिति बनी हुई है। यूनिवर्स ने भी इनको बोल दिया है, जो आपके दुश्मन एनिमीज़ है, गंदे लोग, गलत सोच रखने वाले, गलत कर्म करने वाले लोग, यूनिवर्स ने भी इनको बोल दिया है, तू जा जहाँ रहेगा, मेरा साया तेरे साथ चलेगा। ऊपर वाले ने भी इनके ऊपर रहमो करम बना के रखी, इनके ऊपर अपना नज़र रखी, अपना जैसे ये आपके ऊपर कहते हैं ना, 24 घंटे आपके साथ चलना, पर नज़र रखना, दूसरों से नज़र रखवाना, आपकी बातें सुनना, आपके काम देखना, आपका उठना बैठना, खाना पीना, रहना सहना, सब चीज़ों पर। ऐसे ही यूनिवर्स ने इनके ऊपर एक अलग तरह का कैमरा लगा के रखा है। उसकी न दुनिया के ये नीचे का सीसीटीवी कैमरा तो बिगड़ सकता है, लोगों के निगाहें इधर उधर हो सकती, फिसल सकती है, कोई चीज़ देखने से चूक सकते हैं। ऊपर वाले की निगाहें सबका हिसाब रखती है। ऊपर वाले का सीसीटीवी कैमरा गजब का होता है। आज तो आप आज और अभी का देखेंगे, क्या खा रहे पी रहे रह रहे, क्या बात कर रहे, किस तरीके से। ऊपर वाला तो आपके कितने जन्मों को फिल्म और वो रिकॉर्ड रखे रहते हैं। तो आपके एनिमीज़ के कर्मा का जो रिकॉर्ड है वो ऊपर वाले के हाथ में है, वो ऊपर वाले का सीसीटीवी कैमरा उनके हाथ में। आपको देख रहे देखने दो, आपको सुन रहे सुनने दो, आपकी चीज़ों के लिए प्लानिंग बना रहे प्लानिंग बनाने दो, आपके विरुद्ध काम कर रहे करने दो, आपके विरुद्ध सोच रहे सोच